नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करने वाले शाहरुख खान आज अपनी 52वीं सालगिरह मना रहे हैं। शाहरुख खान ने अपनी सालगिरह अपने खास दोस्तों के साथ मनाई, जिनमें करण जौहर, फराह खान, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा भी शामिल थे। सालगिरह की तकरीब उनके अलीबाग वाली रिहाइशगाह पर मनाई गई। इस मौके पर शाहरुख खान की अहलिया गौरी खान, बेटी सुहाना और बेटा अब्राहम मेज़बानी के लिए मौजूद रहे। अब बॉलीवुड किंग ने इस मौके पर फोटोग्राफर के फराइज भी अंजाम देते हुए खुद दूसरों की तस्वीर भी खींची। बॉलीवुड किंग की सालगिरह हो और फैंस खामोशी से बैठे रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शाहरुख खान की 52वीं सालगिरह का जश्न मनाने के लिए मद्दाह उनके घर के बाहर जमा हो गए। मद्दाहों के साथ साथ शाहरुख खान की सालगिरह के मौके पर उन्हें साथी अदाकारों और शोबिज़ स्टार्स समेत स्पोर्ट्स और दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। प्रोड्यूसर और हिदायतकार करण जौहर ने शाहरुख खान और अपनी एक तस्वीर शेयर करके बॉलीवुड किंग से मोहब्बत का इजहार किया। प्रोड्यूसर, हिदायतकार और कोरियोग्राफर फराह खान ने भी शाहरुख की सालगिरह के मौके पर उन्हें मुबारकबाद दी। शाहरुख की नंबर 1 फैन पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने भी उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। इसी हवाले से एक और खबर भी मेरे पास मौजूद है। नाज़रीन, बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज 52वीं सालगिरह मना रहे हैं और शाहरुख खान तकरीबन अपनी आधी ज़िंदगी बॉलीवुड के नाम कर चुके हैं, जबकि अभी भी कुछ ऐसे किरदार हैं जो शाहरुख खान ने अदा नहीं किए। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को रवां साल जुलाई में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज वो अपनी 52वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शाहरुख खान ने अपनी आधी ज़िंदगी बॉलीवुड के नाम कर दी है। शाहरुख खान ने अपने 25 साल करियर में मुतादिद किरदार निभाए हैं, जिनमें पागल और जुनूनी आशिक, मोहब्बत करने वाला बाप, रोमांटिक हीरो और ख़तरनाक विलन के किरदार शामिल हैं। ये किरदार उन्होंने इतनी खूबी से निभाए हैं कि आज बॉलीवुड में उनकी टक्कर का कोई अदाकार मौजूद नहीं है। ताहम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल गुजारने के बाद भी कई किरदार ऐसे हैं जिन्हें शाहरुख खान ने अदा नहीं किया। जैसे सबसे पहले आता है पुलिस का किरदार। शाहरुख खान ने पुलिस से भागते हुए चोर और ख़तरनाक डॉन का किरदार तो निभाया है, लेकिन आज तक वो कभी पुलिस के किरदार में नजर नहीं आए। 2001 में किंग खान फिल्म ने 1-2 का 4 में स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर के किरदार निभाया था उन्होंने, लेकिन वो फिल्म में पुलिस यूनिफॉर्म में नजर नहीं आए और उनके चाहने वालों की शदीद ख्वाहिश है कि वो पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाएं। इसके बाद एक और किरदार है वकील का। शाहरुख खान के मद्दाह स्क्रीन पर एक बार उन्हें ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड कहते हुए देखना चाहते हैं। बॉलीवुड में वकीलों को बड़ी अहमियत हासिल है और इस तरह के किरदार बहुत ज़्यादा शोहरत भी हासिल करते हैं। 1993 में रिलीज़ होने वाली फिल्म दामिनी में सनी देओल का यादगार किरदार आज भी बेइंतहा मकबूल है। अब देखना यह है कि शाहरुख खान बतौर वकील कब स्क्रीन पर जलवागर होते हैं। इसके अलावा एक और किरदार है जो उन्होंने नहीं निभाया और वो है डॉक्टर का किरदार। साल 2003 में रिलीज होने वाली कामयाब तरीन फिल्म मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त ने डॉक्टर के किरदार में सबके दिल जीत लिए थे। ताहम इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि इस किरदार की पेशकश संजय दत्त से पहले शाहरुख खान को हुई थी, लेकिन उन्होंने किरदार पसंद ना आने पर पेशकश ठुकरा दी थी। इसके अलावा गुज़श्ता बरस रिलीज होने वाली फिल्म डियर जिंदगी में शाहरुख खान ने साइकोलॉजिस्ट के किरदार उन्होंने किरदार निभाया था, लेकिन वो फिल्म में कहीं भी डॉक्टरों के लिए मखसूस सफ़ेद कोट या स्टेथोस्कोप पहने नजर नहीं आए। लिहाजा उनके मद्दाहों की अपनी पसंदीदा स्टार को डॉक्टर के रूप में देखने की हसरत भी दिल में ही रह गई। इसके अलावा है एक मुसव्विर का किरदार। शाहरुख खान बॉलीवुड में रोमांटिक हीरो के तौर पर मशहूर हैं। वो अपने जुमलों और अदाकारी से देखने वालों को अपने सहर में मुब्तला कर देते हैं। सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, शाहरुख खान हकीकी ज़िंदगी में भी शायराना मिजाज रखते हैं। ताहम आज तक उन्होंने मुसव्विर या पेंटर का किरदार भी कभी नहीं निभाया। इसके अलावा एक और किरदार है जो उन्होंने आज तक नहीं निभाया और वो है फैशन डिज़ाइनर का किरदार। शाहरुख खान लिबास का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करते हैं और स्क्रीन पर हमेशा स्टाइलिश और नफीस सूट में मलबूस नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने हकीकी ज़िंदगी के बरक्स फिल्मों में कभी भी फैशन स्टाइलिस्ट का किरदार नहीं निभाया। नाज़रीन, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को फोर्ब्स ने 2017 की बाअसर खवातीन की फहरिस्त में शामिल किया है। बरतानवी जरीदे की फहरिस्त में दुनिया भर से कई खवातीन का नाम शामिल है, जिसमें भारतीय अदाकारा प्रियंका का नाम 97वें नंबर पर है, जबकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की फहरिस्त में वो 15वें नंबर पर हैं। बाअसर खवातीन की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर जर्मनी की चांसलर एंजेलिना मर्केल हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे
और अमेरिका की मेलिंडा गेट्स तीसरे नंबर पर हैं। फोर्ब्स ने इससे कबल अदाकारा को टीवी की सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं की फहरिस्त में 10th नंबर पर रखा था और अब वो 8th नंबर पर आ चुकी हैं। भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में भी अदाकारी के जौहर दिखाकर काफ़ी मकबूल हो चुकी हैं और इस वक्त प्रियंका अपने हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स की अक्सबंदी के लिए न्यूयॉर्क में मसरूफ़ हैं, जिनमें क्वांटिको सीरीज़ 3 और अ किड लाइक जैक वगैरह शामिल हैं। और अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो प्रियंका सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में से एक हैं। हॉलीवुड के मारूफ जहानी अदाकार पॉल न्यूमन के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली कीमती रोलेक्स घड़ी $17.8 मिलियन में नीलाम कर दी गई है। गैर मुल्की खबररसा वेबसाइट के मुताबिक न्यूयॉर्क की मारूफ नीलाम घर फिल्म ऑक्शंस के तहत हॉलीवुड के मारूफ जहानी अदाकार और हिदायतकार पॉल न्यूमन के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली घड़ी को नीलाम कर दिया गया है। नीलामी में मौजूद 700 से ज़ायद अफराद के अलावा 43 ममालिक के सैकड़ों अफराद ने बजरिया टेलीफोन और इंटरनेट भी हिस्सा लिया। ताहम एक खरीदार ने $17.8 मिलियन की बोली लगाकर रोलेक्स अपने नाम कर ली, जिसके बाद नीलाम होने वाली घड़ियों में से ये सबसे महंगी तरीन घड़ी बन गई है। मारूफ घड़ी साज कंपनी रोलेक्स की इस घड़ी को कॉस्मोग्राफ ड्यूटेना कहा जाता है और पॉल न्यूमन ने इसे 1986 में रिलीज होने वाली फिल्म कलर ऑफ मनी में इस्तेमाल किया था। जी नाजरीन, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मगरबी त्यौहार हैलोवीन के लिए अपनाया गया सुपरमैन का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 45 साल कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अपनी बेहतरीन पॉलिसियों के अलावा अपनी पुरकशिश शख्सियत के बायस भी दुनिया भर में बेइंतहा मकबूल हैं। खुसूसन पाकिस्तान में जस्टिन ट्रूडो को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि वो कनाडा समेत पूरी दुनिया में मुकीम मुसलमानों के लिए नरम गोशा रखते हैं और मुसलमानों के मुख्तलिफ त्योहारों पर उन्हें मुबारकबाद देना कभी नहीं भूलते। हाल ही में ट्रूडो मगरबी त्यौहार हैलोवीन के लिए सुपरमैन का अंदाज अपनाकर एक बार फिर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में मुनक़िद हैलोवीन की तकरीब में मशहूर सीरीज़ सुपरमैन की तरह का अंदाज अपनाकर सबको हैरान कर दिया। तकरीब में पहले तो ट्रूडो सुपरमैन की शख्सियत की एक रूप क्लॉक कैंट की तरह हुलिया बनाकर आए। उनका हेयर स्टाइल और चश्मा पहनने का अंदाज बिल्कुल क्लार्क कैंट की तरह था। ताहम जब उन्होंने बिल्कुल सुपरमैन के अंदाज में अपनी शर्ट खोलकर सुपरमैन का मखसूस लोगो दिखाया तो वहाँ मौजूद तमाम लोगों पर खुशगवार हैरत तारी हो गई। तकरीब में शामिल बच्चे भी हैलोवीन की मुनासिबत से मुख्तलिफ रूप में नजर आए। ट्रूडो ने ट्विटर पर बच्चों के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ये सुपर हैलोवीन है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो के सुपरमैन बनने पर लोगों की बड़ी तादाद ने उनके इस इक़दाम को सराहा। एक सारिफ ने लिखा ट्विटर पर कि जस्टिन ट्रूडो आज अपनी ड्यूटी पर घर से क्लार्क कैंट का अंदाज अपनाकर पार्लियामेंट आए, जबकि एक और सारिफ ने लिखा कि ओह मेरे खुदा, क्या कोई लीडर इतना कूल भी हो सकता है। और नाजरीन, रूसी माहिरीन ने हैरत अंगेज खुसूसियात का हामिल ऐसा बम प्रूफ लिबास तैयार कर लिया है जो ना सिर्फ गोलियों का आसानी मुकाबला कर सकता है बल्कि अपने पहनने वाले को बम के शदीद धमाके से भी महफूज रख सकता है। रूसी खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रोस्टेक स्टेट सपोर्ट सिस्टम नामी इदारे की चीफ डिज़ाइनर ओलेग फोस्टो का कहना था कि ये सूट में मौजूद 5 अक़साम के निज़ामों को आपस में मरबूत किया गया है जो मुख्तलिफ उमूर की अंजाम दही के लिए 59 आलात पर मुश्तमिल हैं। उनकी बदौलत इस लिबास को पहनने वाला शख्स ना सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बना सकेगा बल्कि वो जदीद मवासलाती राब्तों और इर्द गिर्द के माहौल पर बेहतर अंदाज में नज़र रखने के काबिल भी हो जाएगा। रिंटेक कोमेट किट के नाम से तैयार किया जाने वाला ये हैरत अंगेज़ लिबास मुस्तक़बिल के फ़ौजी दस्तों का खुसूसी लिबास भी करार दिया जा रहा है, जबकि इसके ताज़ा डिज़ाइन में एक जदीद तरीन और इंतहाई सख्त जान घड़ी का इजाफा भी किया गया है, जिसके बारे में रोस्टेक स्टेट सपोर्ट सिस्टम का दावा है कि ये एडमी धमाके में भी महफूज रहेगी। ताहम ऐसी कोई बात बाकी लिबास के लिए नहीं कही गई। रेंटिक कॉम्बैट किट हर तरह के मौसम में कारआमद और दिन में 24 घंटे इस्तेमाल किए जाने के काबिल भी है और इस लिबास की अफादियत साबित करने के लिए रूसी खबररसा इदारों की जानिब से एक मुख्तसर वीडियो भी एक बार फिर जारी की गई है, जिसमें ये लिबास पहने हुए एक शख्स को बम धमाके से बहफाजत निकलते हुए दिखाया गया है। वाज़ेह है कि रेंटिक कॉम्बैट किट का पहला डिज़ाइन 2015 में सामने आया था, जिसे दिफाई हल्कों में खुशी के अलावा बेयकीनी कैफियत के साथ भी देखा गया था। ये भी मालूम हुआ कि रेंटेक कॉम्बैट किट का अगला डिज़ाइन यानी रेंटेक 3
मौजूदा डिज़ाइन के मुकाबले में 30% तक हल्का होगा, जिसे 2020 तक रूसी फौज के हवाले कर दिया जाएगा। रूसी फौज के अलावा रेंटेड कॉम्बैट किट मुमकिन तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड के इस्तेमाल भी आ सकेगी, जिसके हमले को बम नाकारा बनाते वक्त जान से हाथ धोने का शदीद खतरा होता है। नाज़रीन, सफ़र के दौरान अपनी पसंदीदा सीट का मिलना बहुत ही मुश्किल मरहला होता है और कुछ लोग सफ़र पर जाने से बहुत पहले एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहुंच जाते हैं ताकि अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब कर सकें और उनका सफ़र आराम से गुजरे। ये हकीकत है कि ज़्यादातर लोग सफ़र के दौरान खिड़की वाली सीट लेना पसंद करते हैं और वो लोग जो खिड़की वाली सीट नहीं ले पाते वो कोने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। ताहम जो दरमियान वाली सीट होती है वो कोई भी लेना नहीं चाहता, लेकिन देर से पहुंचने के बाद अक्सर अफराद के लिए सिर्फ दरमियान वाली सीटें ही बचती हैं और बहालत मजबूरी उन्हें उन्हीं सीटों पर बैठना पड़ जाता है। ये लोग दरमियान वाली सीटों पर बैठ तो जाते हैं, लेकिन उनका सफ़र पसंदीदा सीट ना मिलने की वजह से बहुत ही बुरा गुजरता है और पूरे सफ़र के दौरान उनका मूड ख़राब रहता है। कहने को तो सफ़र के दौरान सीट का इंतखाब बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन तहकीकी इदारों के रिसर्च के मुताबिक सीट का इंतखाब आपकी शख्सियत के मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं को जाहिर करने के साथ साथ आपकी शख्सियत के गहरे राजों से भी पर्दा उठाता है। पहले बात करते हैं कोने वाली सीट का इंतखाब करने वालों के बारे में। साइकोलॉजिस्ट और टेलीग्राफ ट्रैवल के मुताबिक वो अफराद जो सफ़र के दौरान कोने वाली सीट या साइड वाली सीट का इंतखाब करते हैं, वो लोग आमतौर पर दूसरों का ख्याल रखने वाले और नरम तबीयत के मालिक होते हैं और अपने साथ सफ़र में मौजूद दीगर अफराद को परेशानी से बचाने और उन्हें बार बार उठाने से बचने के लिए साइड वाली सीट मुंतखब करते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो मसाने से जुड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं वो भी साइड वाली सीट का इंतखाब करते हैं ताकि उन्हें रफ़ा हाजत के लिए जाने में कोई परेशानी ना हो। अब कुछ बात करते हैं खिड़की वाली सीट वाले लोगों के बारे में। हार्ली स्ट्रीट प्राइवेट थेरेपी क्लिनिक के चीफ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेके स्पिलमैन के मुताबिक साइड वाली सीट का इंतखाब करने वाले अफराद के बरक्स खिड़की वाली सीट मुंतखब करने वाले अफराद खुद गर्ज होते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। इसके अलावा ये अफराद बहुत जल्द बरहम भी हो जाते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट जो EMC का ये कहना था कि ये अफराद बहुत ज़्यादा खुद एतमाद होते हैं और हद से ज़्यादा खुद एतमादी की वजह से ये दूसरे लोगों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते और ना ही उनकी कोई फिक्र करते हैं, जबकि दूसरों को तंग करना उनका मशगला होता है। अब ये एक सिर्फ रिसर्च है, ज़रूरी नहीं कि सारे ही लोगों पे ये चीज़ फिट बैठे, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो हर इंसान के हिसाब से अलग होती है। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।